अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्निंग। ये पावर पॉइंट की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से जो है वो टेक्स्ट को एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम ट्रांजिशन का और डिज़ाइन का यूज़ करके जो है अपने स्लाइड पर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आज हम एनिमेशन देखेंगे। तो ट्रांजिशन और डिज़ाइन जो है ये स्लाइड पर अप्लाई होते हैं और एनिमेशन जो है वो ये हमारे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होती है। तो फॉर सपोज़ यहाँ पर हम कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं। यहाँ हमने कोई टेक्स्ट लिख लिया है। अब इस टेक्स्ट पर हमें एनिमेशन अप्लाई करना है। फॉर सपोज़ एनिमेशन हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। एक तो इंटरेस्ट करवाने के लिए इंटरेस्ट का काम करते हैं और एक उसी को थोड़ा सा चेंज करके दिखाते हैं और तीसरा उसको एग्जिट करने का काम करते हैं। तो ये जो एनिमेशन यहाँ दिखा रहा है वही सारे एनिमेशन हमें एग्जिट वाले में भी दिखा रहा है। तो फ़र्क कितना सा है, ये एंट्रेंस का काम करते हैं और ये हमारे पास एग्जिट का काम करता है। जैसे फॉर सपोज हम यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। देन सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से कोई भी एनिमेशन टेक्स्ट पर अप्लाई कर देते हैं। तो देखें अब ये टेक्स्ट को लेकर आ रहा है, मतलब टेक्स्ट पहले से नहीं था, ये टेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है। फॉर F5 प्रेस करते हैं तो ये देखें, हम स्लाइड को रिव्यू करवाते हैं तो मैं जब चला रहा हूँ तो उसको टेक्स्ट हमारा पहले से था नहीं, हमारा टेक्स्ट बाद में आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है एनिमेशन, दरअसल जो है ये एंट्रेंस का काम कर रहा है, यानी टेक्स्ट को लेकर आने का काम कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे इफेक्ट्स हमारे पास होते हैं। जैसे कुछ एनिमेशन हमारे पास ऐसे होते हैं जिसके इफेक्ट्स होते हैं, कुछ एनिमेशन ऐसे होते हैं जिसके इफेक्ट्स नहीं होते। जैसे हमने ये एनिमेशन अप्लाई किया तो बता रहे हैं कि इस पर हमारे पास ये जो है वो इफेक्ट्स मौजूद हैं। तो इसको हम डाउन से रोटेट करवा सकते हैं। डाउन पे चेक लाएंगे तो अप से डाउन की तरफ आएगा, और अगर हम यहाँ पर आने के बाद अप पे चेक लाएंगे तो डाउन से वो अप की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप जो भी एनिमेशन सेलेक्ट करें उसको जो भी इफेक्ट्स हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर सपोज अगर हम जो है वो अगर हम ये वाला एनिमेशन सेलेक्ट करते हैं तो ये वाला एनिमेशन ले लेंगे, इसके भी हमारे पास इफेक्ट्स आते हैं। जैसे फॉर सपोज हम ये वाला ले लेते हैं तो इसके भी इफेक्ट्स हमारे पास आते हैं। अगर हम फॉर सपोज के भाई हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम ये वाला एनिमेशन ले लेते हैं तो इसके इफेक्ट्स थोड़े से ज़्यादा दिखाएगा। अब कि आप इसको कहाँ से मूव कराना चाहते हैं, देखिए कितने सारे इफेक्ट्स आपके पास आ रहे हैं। तो कुछ एनिमेशन होते हैं जिसके इफेक्ट ज़्यादा है, कुछ एनिमेशन होते हैं जिसके इफेक्ट्स हमारे पास कम होते हैं। तो जो इफेक्ट जिस एनिमेशन के हैं वो अपने टेक्स्ट के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम जो है ग्रीन वाले एनिमेशन का इस्तेमाल करके टेक्स्ट को लेकर आ रहा है। तो ग्रीन वाले एनिमेशन जो वो सारे एंट्रेंस का ही काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास येलो वाले क्या काम करते हैं, उसको थोड़ा सा हमें चेंज करके दिखाते हैं। तो फॉर सपोज टेक्स्ट वो पहले से ही लिखा हुआ आएगा लेकिन उसको मज़ीद थोड़ा चेंज करके दिखाएगा। जैसे यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके जो है हम येलो वाले में से कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फॉर सपोज हमने ये सिलेक्ट कर लिया तो टेक्स्ट इसमें से पहले से ही लिखा हुआ होगा लेकिन उस टेक्स्ट को थोड़ा सा चेंज करके दिखाएगा। जैसे अगर हम F5 प्रेस करते हैं फुल स्क्रीन पर तो जैसे ही बटन प्रेस करूँगा तो टेक्स्ट पहले से ही ना उसको लेकर आ रहा है ना लेकर जा रहा है, लेकिन उसी टेक्स्ट को थोड़ा सा ये चेंज करके दिखाएगा। तो इस तरीके से आप येलो वाले एनिमेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, उसी टेक्स्ट को थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखा रहे होते हैं। जैसे अगर हम ये अप्लाई करें तो देखें ये कुछ इस तरीके से टेक्स्ट पहले से ही लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज करके दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रीन वाले को आपको पता लग गया, येलो वाले को पता लग गया। अब हम आते हैं रेड वाले पे। तो रेड वाले क्या काम करते हैं, जैसे ग्रीन वाले एंट्रेंस का काम करते हैं, इस तरीके से रेड वाले जो है एग्जिट का काम करते हैं। तो फॉर सपोज यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया, देन सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं और इसमें हम रेड वाले का इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हमने रेड वाले एनिमेशन अप्लाई किया तो एक टेक्स्ट पहले से था उसको ये लेके नीचे लेके ख़त्म कर रहा है, यानी एग्जिट कर रहा है उसको वहाँ से ख़त्म कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आने के बाद जैसे मैंने वो बताया ग्रीन वाले एनिमेशन के कुछ इफेक्ट्स होते हैं, इस तरीके से रेड एनिमेशन है उसके भी इफेक्ट्स हैं हमारे पास। तो मैंने बताया बहुत से एनिमेशन ऐसे हैं जिसके इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, बहुत से एनिमेशन ऐसे होते हैं जिसके इफेक्ट्स हमारे पास कम होते हैं। तो जिस एनिमेशन के जो इफेक्ट्स होते हैं वो यहाँ से उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को, कहाँ पर मूव होना चाहिए कहाँ पर मूव नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो इसको अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीका। अब इसमें क्या है कि देखिए F5 प्रेस करूँगा टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ आएगा। ग्रीन वाले में क्या था, पहले से लिखा हुआ नहीं रहा था, क्लिक करने पर आ रहा था। लेकिन रेड वाले में क्या है कि हमारे पास टेक्स्ट पहले से जो है वो लिखा हुआ है लेकिन क्लिक करने पर ही यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा, ये देखें। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर ग्रीन वाले, रेड वाले और येलो वाले एनिमेशन का यूज़ करके अपने टेक्स्ट के ऊपर जो है टेक्स्ट को एनिमेटेड बना सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर, ठीक है। तो ये भी हमें टॉपिक के हिसाब से लगानी पड़ती है, कहाँ हमें ग्रीन वाला एनिमेशन देना है, कहाँ हमें रेड वाला एनिमेशन देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है और भी हमारे पास कुछ पाथ से रिलेटेड भी एनिमेशन होते हैं। जैसे अगर मैं शेप सर्किल सेलेक्ट करूँ तो टेक्स्ट हमारा सर्किल की डायरेक्शन में मूव होगा, ये कुछ इस तरीके से, ये देख रहे हैं आप। तो इस तरीके से जो है आप बने बनाए पाथ भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कस्टम पाथ बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर जो है ये देखें
यहाँ पर आप आएंगे तो ये कस्टम पाथ पर आप क्लिक करेंगे तो अपनी मर्ज़ी का भी पाथ आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जो डायरेक्शन आप देंगे पाथ को, ये टेक्स्ट आपका उसी के लिहाज से क्या होगा, ये मूव होगा। देखिए मैं अपनी मर्ज़ी का कस्टम पाथ बना रहा हूँ, तो जो मैंने पाथ बनाया टेक्स्ट अब उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, मूव होगा। ये कुछ इस तरीके से। तो आप अपनी मर्ज़ी का कस्टम पाथ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जितने मैंने आपको एनिमेशन बताया, ग्रीन वाले, येलो वाले और रेड वाले, तो उससे रिलेटेड अगर आपको ज़्यादा एनिमेशन चाहिए, जैसे ग्रीन वाले अगर आपको कुछ मतलब एक लिमिटेड एनिमेशन दिखा रहा है, अगर आपको उससे रिलेटेड ज़्यादा चाहिए तो यहाँ लिखा है मोर एंट्रेंस इफेक्ट। इस पर आप जाएंगे तो यहाँ पर ग्रीन वाले से रिलेटेड आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे। आप कोई इफेक्ट्स यहाँ से भी इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करा, सेलेक्ट करके ओके करूँगा तो वो एनिमेशन हमारा ग्रीन वाली लिस्ट में यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो कहने का मकसद है इस तरीके से आपको येलो वाले से भी रिलेटेड बहुत सारे आपको ये एंट्रेंस इफेक्ट दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद जो है ये रेड वाले से रिलेटेड भी बहुत सारे आपको एग्जिट इफेक्ट भी दिए हुए। तो यहाँ से मजीद जो है एनिमेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो ग्रीन वाला हो, रेड वाला हो या फिर येलो वाला हो। और कस्टम के भी आपको मोर मोशन पाथ दिए हैं कि ये तो बने बनाए मोशन पाथ आपको दिखा रहे थे, लेकिन मजीद आपको यहाँ दिए हैं कि अगर आप जिस डायरेक्शन में, जिस जैसे पेंटागोनल शेप में अपने टेक्स्ट को आप मूव कराना चाह रहे हैं तो आप इसको यहाँ से ईजिली क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके करूँगा तो वो आपका उस लिस्ट में आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो मैंने एक लिमिटेड ऑप्शन आपको यहाँ से बताया, लेकिन मजीद भी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी मैंने बता दिया है कि जो हम यहाँ पर जैसे एनिमेशन जो भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो एंट्रेंस वाला हो, चाहे वो एग्जिट वाला हो, चाहे वो पाथ वाला हो, चाहे वो येलो वाला हो, तो उससे रिलेटेड कुछ एनिमेशन के इफेक्ट्स जो है वो यहाँ दिखा रहा होता है। तो उस पर आप मजीद इफेक्ट्स को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे शेप से रिलेटेड यहाँ दिखा रहा है, शेप्स के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। अगर आप उसको सर्किल में भी मूव कराना चाह रहे हैं तो उसके इफेक्ट्स को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ आप एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऐड एनिमेशन में जब हम जाते हैं तो ऐड एनिमेशन सेम वही चीज़ है, वही सेम चीज़ दिखा रहा है जो मैंने आपको यहाँ से बताई। वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी आ रही है, रेड, येलो, ग्रीन, ठीक है। तो आपको बस सारे दिखा रहा है, ग्रीन, येलो, रेड, सारे एनिमेशन यहाँ पर भी दिखा रहा है जो मैंने वहाँ से बताएं। तो आप उसको यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एनिमेशन पेन क्या होता है कि एनिमेशन पेन हमें बता रहा होता है कि हम किस टेक्स्ट पर कौन कौन से एनिमेशन अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर सपोज यहाँ पर आने के बाद मैंने लिख दिया है ठीक है, 4 करेक्टर मैंने टाइप किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद मैं चाहूँ तो हर टेक्स्ट पर अलग अलग एनिमेशन भी अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे फॉर सपोज यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं चाह रहा हूँ इस पर ये एनिमेशन आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद बी वाले को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आके मैं चाह रहा हूँ कि इस पर हमारे पास ये वाला एनिमेशन आ जाए, ठीक। और यहाँ पर आने के बाद जो है मैं तीसरे वाले को सिलेक्ट करता हूँ और सी को मैंने सेलेक्ट किया। देन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आके इस पर हम जो है वो ये वाला एनिमेशन अप्लाई कर देते हैं, क्लियर। तो आप चाहें तो हर टेक्स्ट पर अलग अलग एनिमेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब एनिमेशन पेन में हमारे पास क्या होता है कि हमें ये बताता है कि हमने किस टेक्स्ट के ऊपर कौन कौन से एनिमेशन अप्लाई किए। मैं क्लिक करूँगा साइड में आपका एक एनिमेशन पेन क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। मैं प्ले करूँगा तो देखें जिस एनिमेशन पे लाइन जाती रहेगी वो एनिमेशन आपको क्या होता रहेगा, रन होता रहेगा। जैसे फर्स्ट मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, फर्स्ट से चला रहा हूँ तो पहले फर्स्ट वाला चलेगा, फिर लाइन सेकंड वाले पर आएगी, फिर थर्ड वाले पर आएगी, फोर्थ, फिर फिफ्थ पर। तो जिस एनिमेशन पे लाइन आती रहेगी वो एनिमेशन आपको 1 बाय 1 यहाँ से क्या होता रहेगा, वो रन होता रहेगा। तो इस तरीके से आपको एक एनिमेशन पेन यानी कि एनिमेशन की लिस्ट आपके पास आ जाती है, एक समरी आ जाती है कि किस टेक्स्ट पर आपने कौन कौन से एनिमेशन अप्लाई किए और उससे आपको इजीली पता लग जाता है किसका ड्यूरेशन टाइम कम है और किसका ड्यूरेशन टाइम आपके पास ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद जैसे फॉर सपोज यहाँ पर हम आते हैं, अब जैसे फॉर सपोज हम इसका ड्यूरेशन टाइम कम करना चाह रहे हैं, जैसे अगर हम इसको प्ले करते हैं तो इसका ड्यूरेशन टाइम थोड़ा ज़्यादा ही स्लो मूव हो रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं थोड़ा जल्दी मूव हो जाए। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हम इस वाले एनिमेशन को पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसका हम यहाँ से ड्यूरेशन टाइम क्या कर देंगे, उसको हम यहाँ से कम कर देंगे। जैसे फॉर सपोज मैंने इसको कम किया तो जल्दी मूव होगा। अभी देखेंगे दोबारा करते हैं, देखें जल्दी मूव हो रहा, पता ही नहीं पड़ा। तो थोड़ा सा ड्यूरेशन टाइम बढ़ा दें, अब देखें और बढ़ा देंगे तो और स्लो मूव। ड्यूरेशन टाइम कम करने से वो फास्ट मूव होगा, ड्यूरेशन टाइम बढ़ाने से वो थोड़ा स्लो मूव होगा। क्योंकि यहाँ पर ड्यूरेशन टाइम जब हम बढ़ा रहे हैं तो उससे ये हो रहा है कि हमारा जो शेप है उसका यहाँ पर ये देखें इसका बॉक्स का साइज़ बड़ा है। तो जब बॉक्स का साइज़ बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है लाइन को उस पर से गुजरने में टाइम लगेगा। जब गुजरने में टाइम लगेगा तो एनिमेशन मूव होने में भी टाइम लगेगा।
तो देखें यहाँ पर मैं जब उसको चला रहा हूँ तो देखिए लाइन स्पीड से चल रही है, तो जब तक लाइन इसके ऊपर है तब तक आपका एनिमेशन क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो इस तरीके से ड्यूरेशन टाइम बढ़ाने से आपका बॉक्स का साइज़ बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा बॉक्स का साइज़ होगा उतना ज़्यादा आपका जो है वो एनिमेशन जो है आराम से मूव होगा। तो फॉर सपोज मैं यहाँ पर और इसको सेलेक्ट करके और अगर मैं इसका ड्यूरेशन टाइम बढ़ा देता हूँ तो देखें यहाँ पर आपके पास ये एनिमेशन और स्लो मूव होगा। ठीक है, तो ड्यूरेशन टाइम कम करने से एनिमेशन की स्पीड जो है वो फास्ट हो जाएगी, ड्यूरेशन टाइम बढ़ाने से एनिमेशन की स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। तो इस तरीके से अब फॉर सपोज जैसे हम ये फर्स्ट एनिमेशन है, उसके बाद ये सेकंड है, तो सेकंड वाले को भी अगर हम चाहें तो इसका भी ड्यूरेशन टाइम चाहें तो बढ़ा सकते हैं। देखें मैंने बढ़ाया, उसको मैं प्ले करूँगा, फर्स्ट से हम प्ले कर रहे हैं तो पहले लाइन फर्स्ट वाले पर चलेगी, फर्स्ट के बाद हमारे पास यहाँ से गुजरती हुई फिर सेकंड पर आएगी। अब देखें ए भी बिल्कुल आराम से ही आ रहा है सेकंड एनिमेशन। तो इस तरीके से आप एनिमेशन का ड्यूरेशन टाइम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद मैं एनिमेशन का जो है वो ड्यूरेशन टाइम यहाँ से, ठीक है, तो मैं कम कर दें बढ़ा दें, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आने के बाद देखें अब फर्स्ट वाले के बाद जो सेकंड एनिमेशन है ना वो जल्दी रन हो रहा है। जैसे फर्स्ट वाला जैसे ही एनिमेशन खत्म हो उसके बाद सेकंड वाला एनिमेशन फ़ौरन स्टार्ट हो जाए। हम चाह रहे हैं कि थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो, तब उसका डिले टाइम बढ़ा देंगे। तो डिले का मतलब कितनी देर बाद स्टार्ट होना चाहिए, तो ड्यूरेशन उसका दुराने वक्त डिले, उसके बाद डिले जो टाइमिंग है वो बताते हैं कि एनिमेशन कितनी देर बाद होना चाहिए। तो डिले टाइमिंग हम बढ़ा देते हैं। जो जैसे ही मैं डिले टाइमिंग बढ़ाऊंगा तो बॉक्स हमारा आगे की तरफ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसका मतलब जब बॉक्स आगे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब जैसे ही मैं प्ले करूँगा शुरू वाले से तो पहले लाइन इस पे जाएगी और इस पे से यहाँ से दोबारा लाइन स्टार्ट होगी। तो लाइन जब तक आपकी बॉक्स के ऊपर नहीं आएगी जब तक आपका वो एनिमेशन रन नहीं होगा, कुछ इस तरीके से। अब देखिए लाइन इस पर चल रही है और लाइन दोबारा आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, अब जैसी बॉक्स पर आएगी तो वो एनिमेशन रन होगा। इसका मतलब डिले टाइम बढ़ाने से बॉक्स आगे की तरफ जा रहा है, तो जब बॉक्स आगे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब जब लाइन बॉक्स के ऊपर आएगी तभी वो एनिमेशन क्या होगा, आपका रन होगा। तो जब डिले टाइम क्या अगर हम कम करेंगे तो जैसे डिले टाइम कम करो तो बॉक्स आपका पीछे की तरफ आएगा, तो इसका मतलब जो है वो लाइन उस एनिमेशन पर जल्दी आ जाएगी, तो एनिमेशन आपका क्या है वो जल्दी मूव हो जाएगा। ठीक है, डिले टाइम अगर मैं इसकी कम करता हूँ तो क्या है कि देखें पीछे बॉक्स ही दोबारा पीछे की तरफ आ जाएगा। जब बॉक्स पीछे की तरफ आपके पास आएगा तो जैसे ही मैं इसको यहाँ से प्ले करता हूँ तो फर्स्ट एनिमेशन रन हो रहा है, उसके बाद जैसे ही सेकंड एनिमेशन रन होगा तो वो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अब उसको बॉक्स का डिले टाइम हमने कम कर दिया। तो डिले टाइम कम करने से बॉक्स आपका पीछे की तरफ आ गया। तो इस तरीके से आप जो एनिमेशन पेन के अंदर जाके इजीली जो है किसी भी एनिमेशन को सिलेक्ट करके उसको हम ड्यूरेशन टाइम बढ़ा भी सकते हैं, इजीली उसको आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं। उसके बाद मूव अर्लियर मूव लेटर ये सेट कर रहा होता है कि कौन सा एनिमेशन पहले चलना चाहिए, कौन सा एनिमेशन बाद में। अगर हम प्ले करते हैं शुरू से तो पहले स्टूडेंट लर्निंग चल रहा है, उसके बाद ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। इस तरीके से 1 बाय 1 एनिमेशन हमारे रन हो रहे हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ए वाला पहले रन हो तो उसके लिए आप ए वाले को सेलेक्ट करेंगे और उसको मूव अर्लियर कर देंगे तो ये फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा और स्टूडेंट लर्निंग वाला बाद में चले जाएगा। तो पहले जब हम प्ले करेंगे तब देखेंगे पहले ए वाला मूव होगा, उसके बाद स्टूडेंट लर्निंग वाला आपके पास क्या होगा, मूव होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी एनिमेशन को जो है वो मूव अर्लियर मूव लेटर कर सकते हैं कि कौन सा एनिमेशन आपके पास पहले चलना चाहिए, कौन सा एनिमेशन आपके पास बाद में चलना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम अपने टेक्स्ट के ऊपर इस एनिमेशन को यूज़ कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट पर ईजिली हम अपने टेक्स्ट पर क्या कर सकते हैं, एनिमेशन को अप्लाई कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।